मान लीजिए आपको लॉगिन फीचर्स 500 बार टेस्ट करना है। हर बार यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन बटन पर क्लिक करो, डैशबोर्ड वेरीफाई करो, लॉग आउट करो और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो। अब सोचे, अगर कल डेवलपर्स लॉगिन फीचर्स में सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दे तो ये सारी टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन इमेजिन कीजिए, बस एक बटन क्लिक किया और वही लॉगिन टेस्ट ऑटोमेटिकली 500 बार रन हो गया। हर एग्जीक्यूशन का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेक हो गया। यही है ऑटोमेशन टेस्टिंग। और अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या क्यूए फील्ड में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, मैन्युअल टेस्टिंग से इसका डिफरेंस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हर क्यूए इंजीनियर को ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएमएप। मैं हूँ ऐशा। अगर आपने अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मैन्युअल टेस्टिंग वाले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन अगर आप इस सीरीज में नए हो तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो, इस वीडियो में हम हर कॉन्सेप्ट को एक सिंपल लॉगिन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे ऑटोमेशन टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे काम करती है, इंडस्ट्री में इसका यूज क्यों होता है और एक बिगिनर को ऑटोमेशन टेस्टिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग आखिर होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर को मैन्युअली टेस्ट करने की जगह एक प्रोग्राम या स्क्रिप्ट की हेल्प से ऑटोमेटिकली टेस्ट करना। मतलब क्यूए इंजीनियर को हर बार खुद लॉगिन बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देते हैं। इसको हमारे लॉगिन एग्जांपल से समझते हैं। मैन्युअल टेस्टिंग में क्यूए इंजीनियर यूजर नेम एंटर करता है, पासवर्ड एंटर करता है, लॉगिन बटन पर क्लिक करता है और वेरीफाई करता है कि डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं। ये सारे स्टेप्स क्यूए इंजीनियर खुद परफॉर्म करता है। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्यूए इंजीनियर एक बार ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखता है, उसके बाद वही स्क्रिप्ट ब्राउजर ओपन करते हैं, यूजर नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड वेरीफाई करती है और फाइनली बता देती है कि टेस्ट पास हुआ है या फेल। यानी टेस्टिंग का प्रोसेस वही रहता है, बस उसे परफॉर्म करने का तरीका बदल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कपड़े धोने हैं। एक ऑप्शन है हर कपड़े हाथ से धोइए और दूसरा ऑप्शन कपड़े वॉशिंग मशीन में डालिए। प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए और बाकी का काम मशीन खुद कर देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मशीन खुद से काम शुरू नहीं करती। उससे पहले सेटअप करना पड़ता है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ता है और सब कुछ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी खुद से नहीं बन जाती। क्यूए इंजीनियर पहले उसे लिखता है और सेटअप करता है। उसके बाद वही स्क्रिप्ट बार बार ऑटोमेटिकली वही काम परफॉर्म करती रहती है। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्यूए इंजीनियर की जरूरत खत्म हो जाती है। ऑटोमेशन रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करती है, लेकिन ऑटोमेशन को बनाना, मेंटेन करना और उसके रिजल्ट को एनालाइज करना, ये सब काम क्यूए इंजीनियर ही करता है। अब देखते हैं कि इसी लॉगिन फीचर्स को मैन्युअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले मैन्युअल टेस्टिंग में क्यूए इंजीनियर ब्राउजर ओपन करता है, यूजर नेम एंटर करता है, पासवर्ड एंटर करता है, लॉगिन बटन पर क्लिक करता है, डैशबोर्ड वेरीफाई करता है और रिजल्ट नोट करता है। अब मान लीजिए इसी लॉगिन फीचर्स को हर नए बिल्ड के बाद या डिफरेंट ब्राउजर में बार बार टेस्ट करना हो तो क्यूए इंजीनियर को ये पूरा प्रोसेस हर बार मैन्युअली रिपीट करना पड़ेगा। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग देखिए। क्यूए इंजीनियर एक बार लॉगिन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता है, उसके बाद वही स्क्रिप्ट क्रोम, फायरफॉक्स या एज जैसे अलग अलग ब्राउजर में ऑटोमेटिकली रन हो सकती है और हर एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है। इसीलिए जब सेम टेस्टिंग बार बार रिपीट करनी हो तब ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत यूजफुल होता है।
और यहाँ एक बात याद रखें, ऑटोमेशन का पर्पस सिर्फ टेस्टिंग को फास्ट बनाना नहीं होता, बल्कि हर बार सेम स्टेप्स को एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना भी होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग इतनी यूजफुल है तो फिर हर टेस्ट केस को ऑटोमेट ही क्यों ना कर दिया जाए? क्या हर प्रोजेक्ट में सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग ही होती है, या मैनुअल टेस्टिंग की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है? और सबसे इम्पोर्टेंट, एक क्यूए इंजीनियर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा टेस्ट ऑटोमेट करना चाहिए और कौन सा मैन्युअली एग्जीक्यूट करना चाहिए? इसी डिसीजन पर रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि रियल प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन टेस्टिंग का वर्कफ्लो कैसे चलता है। सबसे पहले क्यूए इंजीनियर डिसाइड करता है कि कौन सा फीचर्स ऑटोमेट करना है। हमारे एग्जांपल में मान लीजिए हम लॉगिन फीचर्स को ऑटोमेट करना चाहते हैं। उसके बाद उस फीचर्स के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद उसे रन करके चेक किया जाता है कि सब कुछ एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर टेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाता है तो फीचर्स में जब भी जरूरत हो वही स्क्रिप्ट दोबारा रन की जा सकती है। और अगर एप्लीकेशन में कोई चेंज आता है और टेस्ट फेल हो जाता है तो क्यूए इंजीनियर उसका रीजन चेक करता है। अगर इश्यू एप्लीकेशन में है तो उसे डेवलपर के साथ डिस्कस किया जाता है, और अगर स्क्रिप्ट को अपडेट करने की जरूरत हो तो क्यूए इंजीनियर उसे मेंटेन भी करता है। यानी ऑटोमेशन टेस्टिंग सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने तक लिमिटेड नहीं है, उसे रन करना, रिजल्ट को एनालाइज करना और जरूरत पड़ने पर स्क्रिप्ट को अपडेट करना भी ऑटोमेशन टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग हर सिचुएशन के लिए बेस्ट चॉइस नहीं होती। रियल प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन वही यूज की जाती है जहां सेम टेस्टिंग बार बार रिपीट करनी पड़ती हो, जैसे लॉगिन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, या ऐसे फीचर्स जो हर नए बिल्ड के बाद वेरीफाई करने होते हैं। लेकिन अगर कोई नया फीचर्स पहली बार टेस्ट करना हो या रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हो तो उस सिचुएशन में मैन्युअल टेस्टिंग ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। इसीलिए रियल प्रोजेक्ट्स में मैन्युअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों साथ साथ यूज की जाती है। कौन सी अप्रोच यूज करनी है ये फीचर्स, रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट की नीड पर डिपेंड करता है। अब नेचुरली एक और क्वेश्चन आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं? रियल प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स यूज किए जाते हैं। इनमें सेलेनियम, प्लेराइट और साइप्रेस जैसे टूल्स काफी पॉपुलर हैं। हर टूल्स की अपनी स्ट्रेंथ और यूज केसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले किसी एक टूल को अच्छी तरह समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टूल्स का नाम याद करने से ज्यादा जरूरी है ऑटोमेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बाद में किसी भी ऑटोमेशन टूल्स को सीखना काफी इजी हो जाता है। अब अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो अगला क्वेश्चन आता है, इसके लिए क्या क्या सीखना पड़ता है? सबसे पहले मैन्युअल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धीरे धीरे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और किसी एक ऑटोमेशन टूल्स को सीखा जा सकता है। साथ ही गिट जैसे वर्जन कंट्रोल टूल्स और बेसिक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी आगे चलकर काफी यूजफुल होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो एक साथ सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वैसे वैसे ये स्किल्स नेचुरली डेवलप होती जाएगी। और अब आखिर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बिगिनर को ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखनी चाहिए? मेरी एडवाइस होगी हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ। सबसे पहले अपनी मैन्युअल टेस्टिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि जब टेस्टिंग के फंडामेंटल क्लियर होते हैं तब ऑटोमेशन सीखना भी काफी इजी हो जाता है। और आज के टाइम में मैन्युअल और ऑटोमेशन दोनों स्किल्स मिलकर एक क्यूए इंजीनियर को और भी वैल्यूएबल बनाती है। तो आज हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, मैन्युअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्चुअल डिफरेंट क्या है।
रियल प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन कब यूज की जाती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए किन स्किल्स की जरूरत होती है। अब होपफुली ऑटोमेशन टेस्टिंग का ओवरऑल वर्क फ्लो आपको पहले से काफी सिंपल और प्रैक्टिकल लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्टिंग ट्यूटोरियल कंप्लीट बिगिनर स्टेप गाइड, जहां हम स्टेप बाय स्टेप अपना ऑटोमेशन टेस्टिंग एनवायरनमेंट स्टेप करेंगे और अपना पहला ऑटोमेशन टेस्ट प्रैक्टिकल रन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QMF फैमिली को ज्वाइन करो और कमेंट में जरूर बताइए ऑटोमेशन टेस्टिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट आज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या यूजफुल लगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।